युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने ग्वालियर में रामदास घाटी पर चक्का जाम कर दिया। नाराज लोगों की मांग थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसी के साथ मांग की गई है कि आरोपियों के मकान को जमींदोज किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद नाराज लोगों का गुस्सा थमा और यातायात बहाल किया जा सका। गौरतलब है कि रविवार की शाम इंदरगंज थाना अंतर्गत गेंडे वाली सड़क पर रहने वाले अजीम उस्मानी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि जब अजीम अपने घर पर था तब कुछ लोग उससे मिलने आए थे। अजीम घर से बाहर निकलकर उनसे बात कर रहा था, तभी आरोपी गोली मारकर भाग निकले। हत्या के बाद मृतक के परिजन आरोपियों की संख्या 4 से 5 बता रहे थे। बाद में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से पूछताछ के बाद इस मामले में 3 आरोपियों को नामजद कर लिया, लेकिन अजीम की हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका। वहीं वारदात को 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इससे नाराज होकर अजीम के शव को पोस्टमार्टम होने के बाद रामदास घाटी रोड लेकर पहुंचे और शव रखकर चक्का जाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से निरंकुश हो गया है। बिल्कुल यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल बची नहीं है। शिवराज सिंह रोज नए नए दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम लूटे हो रहे हैं। ग्वालियर की व्यवस्था बहुत दयनीय है। अभी आप निरंतर अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। ऐसा ही एक आज उदाहरण देखने को मिला। गोल में एक व्यक्ति जो अपने परिवार को मेहनत करके पाल रहा था, कुछ गुंडे सरेआम आए, उससे टेरर वसूलना चाहते थे। जो टेरर देने मना किया तो सरेआम 4-5 लोगों ने घर में घुस के गोलियां मारी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, यहाँ के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछना चाहता हूं कि इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं, अब उन जो अपराधी हैं वो इतनी जल्दी पकड़े क्यों नहीं गए? यहाँ जो कोई पीड़ित अगर व्यक्ति है जिसका परिवार का भरण पोषण वो खुद करता था अपनी मेहनत करके, उसको मुआवजे में 5 लाख रुपये क्यों नहीं दिए गए? हम सब मोहल्ले के लोग हैं, क्योंकि यहाँ हम नहीं चाहते कि यहाँ रास्ता जाम हो, लोगों को परेशानी हो, लेकिन हमारी मांग शुद्ध है कि जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के उनके बच्चों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। एक उसकी पत्नी को या कोई बच्चे को या भाई को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए और जो अपराधी हैं उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए। कल इंदरगंज में जो हत्या हो गई थी उनके शव पीएम के बाद में लाया जा रहा था, तो परिजन यहीं पास में ही है एक जगह रामदास घाटी के पास में, तो उसको लेके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उनके द्वारा मांग की जा रही थी शासन के द्वारा तत्कालिक जो सहायता राशि है वो उपलब्ध कराई गई है। साथ में प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है अतिरिक्त सहायता के लिए और यहाँ से बॉडी दी है। मकान की तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए जो आरोपीगण हैं जो उनके शासकीय संपत्ति पर उन्होंने कोई कब्जा तो नहीं कर रखा है, कोई अतिक्रमण पर तो नहीं बना रखा है, किसी परमिशन के बिना तो नहीं बना रखा है। इसके लिए ऑलरेडी विवेचक के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। इसकी जांच करा के यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो ढाए जाएंगे।